उज्जैन शहर में टाटा कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। इस काम की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से टाटा कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई गई है। अब कंपनी को अतिरिक्त समय दिया गया है, बावजूद इसके लतीफी अभी भी दिखाई दे रही है। क्षेत्रवासी टाटा कंपनी के कामों से परेशान है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कंपनी किसी क्षेत्र में पाइपलाइन खुदाई का काम करती है तो वह 15 से 21 दिन के बीच उस काम को पूरा करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर से मॉनिटरिंग कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खुदाई किए गए सड़कों पर बैरिकेडिंग करना अनिवार्य है, जिससे सड़क हादसे न हो। कंपनी को हिदायत दी जाएगी कि सख्त बैरिकेडिंग की जाए। क्योंकि इनका जो स्कोप है वो काफ़ी काम का बड़ा है, पूरे शहर भर में फैला हुआ है और तेज़ी से हम लोग काम जो कराते हैं तो ज़्यादा फ्रंट खोलने पड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो एक एवरेज स्टैंडर्ड समय होता है लगभग 15 से 21 दिनों का होता है, जिसमें कि सीवर पड़ के और रोड का रेस्टोरेशन हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लगता है तो निश्चित रूप से ये चीज़ गलत है। और जब तक के लिए काम चल रहा है तब तक एक प्रॉपर हार्ड बैरिकेडिंग टाटा की तरफ से करी जानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इन दोनों मुद्दों पर एक बार पुनः परीक्षण किया जाएगा और रिव्यू करके अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दुरुस्त किया। वैसे तो प्याज और लहसुन की फसलें किसानों को लाभ दे जाती थी, पर इस वर्ष प्याज और लहसुन की फसलों में क्या हुआ यह कोई भी नहीं जान पाया। इस बार प्याज भी पूरी तरह पता नहीं और लहसुन में भी काफी नुकसान किसानों को हुआ है। लागत अधिक लगने के बाद भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नहीं बन पाई है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है और फसलों में किसान इस बार घाटे में है। वह किसान सुरेंद्र सिंह पवार ने चर्चा करते हुए बताया कि इन फसलों का शासन प्रशासन द्वारा मुआवजा किसानों को दिलवाना चाहिए। आज हमारे प्याज की यह हालत है कि आज हमको खेत पे से लाके लागत तक भी नहीं निकली, मजदूरों के पैसे भी नहीं निकले और किसान त्राई परेशान हो रहा है। ये हाल लहसुन के हैं, ये हाल प्याज के हैं और आज किसानों को इतनी दुर्दशा हो रही है प्याज। इस पर सरकार को या तो खरीदना चाहिए। सरकार ने समर्थन मूल्य भी ख़त्म कर दिया। एक निश्चित जो भाव था उसको ख़त्म करके सरकार भी किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है। उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में किसानों को सस्ता भोजन नहीं मिल रहा है। महंगाई का हवाला देकर संबंधित वेंडर ने हाथ खींच लिए हैं। ऐसे में एक सप्ताह से किसानों को 5 रुपए में भोजन की सुविधा बंद है। किसानों का कहना है कि सीजन में ऐसी सुविधा बंद नहीं करना चाहिए। दरअसल मंडी में उपज लेकर आने वाले किसानों को मंडी प्रबंध समिति की ओर से यह सुविधा शुरू प्रांगण में ही सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने की शुरुआत की थी। तय हुआ था कि संबंधित वेंडर को 5 रुपए किसान देंगे और 15 रुपए मंडी समिति की ओर से दिए जाएंगे। इस तरह एक किसान को भोजन देने में 20 रुपए संबंधित वेंडर को प्राप्त हो रहे थे। कोरोना काल में 2 साल तक यह सेवा स्थगित रही। खरीफ सीजन शुरू होने पर मंडी में बड़ी संख्या में किसान आने लगे, तब इस सुविधा की फिर से जरूरत महसूस की गई। संबंधित वेंडर ने इसकी शुरुआत किसान अपने साथ घर का भोजन लाना पसंद करते हैं। मंडी में सस्ता व ताजा भोजन मिलने के कारण किसानों को भी यह व्यवस्था अच्छी लग रही थी। मंडी समिति को चाहिए कि इसे आगे भी जारी रखें। फिलहाल मंडी में आने वाले किसान भोजन नहीं मिलने के चलते आसपास की होटलों और भोजनालय पर आश्रित हैं। किसानों को अपनी उपज छोड़कर मंडी से बाहर जाकर भोजन करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बंद हुई भोजन व्यवस्था के चलते किसानों में काफी रोष है। मंडी समिति द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान भारत सिंह बेस ने बताया कि मंडी में नो प्रॉफिट नो लॉस पर किसानों को भोजन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ी तो किसान अपनी ओर से अनाज देने को तैयार है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में चीज़ लाई गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से एजेंसी काम करना बंद कर देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है और तब तक के लिए अगर वो नहीं भी कर रही है हम लोग दूसरी एजेंसी लाकर कार्य करवा सकते हैं। ये अगर कुछ कीमतों का कुछ इसमें समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से मंडी बोर्ड के द्वारा भी इसकी भरपाई करी जा सकती है। मंडी सचिव को बुलाकर इस समय में बातचीत करके बहुत जल्दी सेवा
यह प्रकरण सुब्रतो राय सहारा सहित 44 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। दिलीप सोनी पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन संभाग द्वारा बताया गया कि उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगरमालवा, आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टी पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड लिमिटेड कंपनियों में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 के मध्य लगभग 13 करोड़ 59,90,000 रुपए की अलग अलग समय पर महावर एवं फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की गई थी, किंतु कंपनी के संचालकों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर लगभग 3,000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर गबन किया गया। प्रकरण में सुब्रतो राय सहित कंपनी के लखनऊ, गोमती नगर, फतेहाबाद, जहानाबाद, वाराणसी, अलीगंज, जानकीपुरम, झांसी, भूज, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता धर्ता के विरुद्ध प्रकरण धारा 409, 420, 120B IPC एवं मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए निरीक्षक अनिल शुक्ला मोबाइल नंबर 942539436246 संपर्क कर सकते हैं। उज्जैन के तराना के पास नया खेड़ा गांव में एक पुत्र ने 75 साल के वृद्ध अपने ही पिता के सिर पर लाठी से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल इस वृद्ध को उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम छगन लाल है। नया खेड़ा गांव में रहने वाले छगन लाल के 3 बेटे हैं। मंगलवार की रात उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। वृद्ध पिता छगन लाल इन दोनों को समझाइश देने पहुंचे थे। बीच बचाव के दौरान दिलीप ने अपने ही पिता के सिर पर लाठी मार दी। उनके सिर पर गहरी चोट आई थी। अचेत हालत में उन्हें तराना अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया था। उनकी घरवाली को मारी दिया था, वो छोरा छोरे के सबके मारी दिया था। तो पिताजी छोड़ा होने गया तो उनके लाकड़ी की दे दी, माथा में दे दी। किसको मार दी? मेरा पिताजी। पिताजी ने पिताजी को मारा है। हाँ। दिलीप छोटे लड़के ने। फिर? हाँ। मर गया।